हाँ भाई बच्चों, जो हमने कल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था उसकी एक्सरसाइज 2 आज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 36 है। वह 2 घंटे से अपने पिताजी की प्रतीक्षा स्टेशन पर कर रहा था। He had been waiting। वेट के बाद हमेशा हो रहा था। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसका जिक्र आएगा। वेटिंग फॉर हिज फादर, और कहाँ कर रहा था? एट द स्टेशन, और समय सबसे लास्ट में 4 to hours। ठीक है, देखिए एट स्टेशन से पहले एट आया है, हमने आपको सारी प्रिपोजिशंस पढ़ा दी हैं, तो जहाँ भी प्रिपोजिशंस का यूज होता है उसे जरा ध्यान से देखा करें। किसी भी स्थान विशेष की बात करते हैं कि कोई उस जगह पर खड़ा हुआ है, उसकी स्थिति हम बताते हैं, तो वहाँ एट होता है। यह बच्चा दूध न मिलने के कारण 7 बजे से चिल्ला रहा था। दिस चाइल्ड या दिस बेबी हैड बीन क्राइंग, ठीक है, ड्यू टू मिल्क, दूध की वजह से, या इसे आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें दूध ना मिलने के कारण है, ये हो जाएगा ड्यू टू लगाओगे तो फिर आपको ना मिलने की स्पेलिंग लगाने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप एक काम कीजिए, इसमें लगा दीजिए आप ओविंग। ये और होता है, कारण की बहुत सारी स्पेलिंग होती है, बिकॉज ऑफ, ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, तो आप उनमें से कोई सा लगा दीजिए। उससे फिर क्या होगा कि नोट गेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, जीरण जिसे बोलते हैं, अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा वो, तो उसमें आईएनजी फॉर्म से हम लिखते हैं। जैसे आप इंफिनिटिव के साथ टू लगाकर लिखते हैं, तो वैसे ही एक जीरण फॉर्म भी होती है। कोई काम करना, प्लेइंग, खेलना, कहीं भी किसी वाक्य में खेलना ही हमें लिखना हो, जैसे हम कह सकते हैं खेलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो खेलना जो वर्ड आया है अगर उसी की अंग्रेजी में लगानी है तो प्लेइंग लगाना है, लेकिन आईएनजी जो होता है। वैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये चीज़ आपको आगे पढ़ाई जाएगी विस्तार से, इसलिए अभी अगर आपकी समझ में अभी ये पूरी तरह से नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप टेंस पर ही ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिकॉज ऑफ लगा दीजिए यहाँ पे कारण की स्पेलिंग, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ लगा दीजिए नॉट गेटिंग मिल्क। ठीक है, नॉट गेटिंग मिल्क या नॉट फाइंडिंग मिल्क, कुछ भी आप इसमें लगा दीजिए। नॉट गेटिंग सही रहेगा, नॉट गेटिंग मिल्क। और कब से? 7 बजे से, तो सिंस 7 o'clock। ये लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। दीज बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यह नौकर 2 वर्ष से इस दफ्तर में काम कर रहा था। दिस सर्वेंट हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। मैं आज पिछले 3 माह से कठोर परिश्रम करता आ रहा था। आई हैड बीन वर्किंग हार्ड। ठीक है, कठोर परिश्रम करना, वर्क हार्ड हो जाएगा, वर्किंग हार्ड, और फॉर द लास्ट 3 months फ्रॉम टुडे, आज भी है इसमें। तो पुलिस डाकुओं की तलाश 1 सप्ताह से कर रही है। ठीक है, द पुलिस हैड बीन सर्चिंग, तलाश करने की सर्च होती है, सर्चिंग फॉर, डाकुओं की आप रोबर्स लिख सकते हैं, फॉर द रोबर्स, और कब से? फॉर ए वीक, 1 सप्ताह से। देश में अनिश्चितता पिछले 4 माह से चली आ रही थी। ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की होती है अनसर्टेनिटी। ठीक है, आप इसमें देयर का प्रयोग भी कर सकते हैं कि देयर हैड बीन एन अनसर्टेनिटी, एक प्रकार की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता इन द कंट्री, देश में, और कब से? फॉर 4 months, पिछले 4 महीनों से, फॉर द लास्ट 4 months। कांग्रेस अध्यक्ष सरकार गिराने के प्रयास बहुत दिनों से कर रही थी। द कांग्रेस प्रेसिडेंट हैड बीन ट्राइंग, करिए, प्रयास करना है ना, हैड बीन ट्राइंग, कोशिश कर रही थी, टू, सरकार गिराने को कहते हैं टू आउस्ट द गवर्नमेंट, ट्राइंग टू आउस्ट द गवर्नमेंट, सरकार को हटाना, आउस्ट कहते हैं उसके लिए, टू आउस्ट द गवर्नमेंट, और बहुत दिनों से, फॉर मैनी डेज। लता 30 वर्षों से अधिक समय से गीत गाती आ रही थी। तो लता
had been singing songs for over 30 years. 30 साल से अधिक जब लगाना हो तो ओवर भी लगा देते, ओवर 30 years. लक्ष्मी सुबह से उपन्यास पढ़ रही थी. लक्ष्मी हैड बीन रीडिंग नॉवल सिंस मॉर्निंग. रेखा 3 बजे से गंदे कपड़े धो रही थी. रेखा हैड बीन वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स फॉर 30 years. राजू 15 जनवरी से कठिन परिश्रम कर रहा था. राजू हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस 15 जनवरी. आज सुबह से शेर पिंजरे में दहाड़ रहा था. ये हो जाएगा द लॉयन हैड बीन रोरिंग. दहाड़ने की रोर होती है. रोरिंग इन द केज, पिंजरे में. और कब से? आज सुबह से. तो सिंस दिस मॉर्निंग, आज सुबह को दिस मॉर्निंग कह देते हैं. माली दोपहर से बुखार से पीड़ित था. गार्डनर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. ठीक है, हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर और सिंस नून. यह बढ़ई सुबह से रशीद के साथ झगड़ा कर रहा था. दिस कारपेंटर हैड बीन क्वारलिंग. कर दीजिए, ठीक है, झगड़ा करने की काफ़ी होती है, क्वारल लगा दीजिए. क्वारलिंग विद रशीद सिंस मॉर्निंग. एक्सरसाइज 37 नेगेटिव सेंटेंस है. मैं इस कॉलेज में 2 वर्ष से नहीं पढ़ा रहा था. आई हैड नॉट बीन टीचिंग, नहीं पढ़ रहा था, है स्टडीइंग हो जाएगा. तो हैड नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 years. और इस कॉलेज में भी है इसमें, तो इन दिस कॉलेज पहले लिख दीजिए कि हैड नॉट बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज और फॉर 2 years. गुप्ता जी 5 साल से इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहे थे. तो गुप्ता जी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश ग्रामर फॉर 5 years. गीता सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही थी. तो गीता हैड नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग. गुड्डी और रेखा 2 वर्ष से लक्ष्मी नगर नहीं आ रही थी. तो गुड्डी एंड रेखा हैड नॉट बीन कमिंग टू लक्ष्मी नगर फॉर 2 years. लक्ष्मी सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी. लक्ष्मी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग. 5 मिनट से टेलीफोन की घंटी नहीं बज रही थी. तो द बेल, टेलीफोन बेल कह सकते हैं पूरा. टेलीफोन बेल had not been ringing for 5 years. पूजा 10 मिनट से नहीं रो रही थी. पूजा had not been weeping for 10 minutes. मास्टर साहब 1 घंटे से मुझे इतिहास नहीं पढ़ा रहे थे. तो द टीचर had not been teaching me history for an hour. डॉक्टर साहब 1 हफ्ते से अपने दवाखाना नहीं जा रहे थे. द डॉक्टर had not been going टू हिज डिस्पेंसरी. दवाखाना होता है इनका, मेडिकल स्टोर कह लीजिए, डिस्पेंसरी कह लीजिए ना. डिस्पेंसरी कब से? 1 सप्ताह से, फॉर ए वीक. मुकेश 1970 से खैर नहीं रह रहा था. तो मुकेश हैड नॉट बीन लिविंग एंड इन खैर, जगह का नाम है, इन खैर. और कब से? सिंस 1970. ये लड़के आध घंटे से कक्षा में शैतानी नहीं कर रहे थे. दीज बॉयज हैड नॉट बीन डूइंग, शैतानी होती है मिस्चीव्स, डूइंग मिस्चीव्स और इन द क्लास फॉर हाफ एन आवर. आधा घंटा होता है हाफ एन आवर. तुम्हारी चाची 1 सप्ताह से इस मोहल्ले में नहीं रह रही थी. योर आंटी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी, मोहल्ले की कॉलोनी लगा दीजिए. इन दिस कॉलोनी या लोकेलिटी लगा दीजिए फॉर ए वीक. यह व्यक्ति दोपहर से मछलियां नहीं पकड़ रहा था. दिस मैन हैड नॉट बीन कैचिंग फिशेस सिंस नून. तुम्हारी बहन 1 सप्ताह से अपना गृह कार्य नहीं कर रही थी. योर सिस्टर हैड नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर ए वीक. यह यात्री कुछ दिनों से हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर रहा था. दिस ट्रैवलर या दिस पैसेंजर हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग. ठीक है, और बाई प्लेन, किसी यातायात के साधन से जब बात करते हैं तो प्लेन बाई आता है, जैसे बाई प्लेन, बाई एरोप्लेन, फॉर
मैनी डेज, सम डेज, कुछ फॉर सम डेज। अब ये कल एक्सरसाइज 38 और 39 मिलवा दी जाएगी और अगला टेंस भी कल पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 38 और 39 कल करेंगे।